बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये जॉर्जियो अरमानी की है और इसका नाम है अरमानी कोड एब्सोलू। अरमानी कोड के बहुत सारे फ्लैंकर आए, बेसिकली बहुत पुरानी फ्रेगरेंस है, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि आउटडेटेड टाइप नहीं है, पुरानी फ्रेगरेंस लगती नहीं है, अभी भी आप इस्तेमाल करें अच्छी लगती है, लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक हो गई है। उसके काफ़ी ज़्यादा फ्लैंकर आ चुके हैं, अरमानी कोड उद परफॉर्म, अरमानी कोड एब्सोलू, जिनमें से एक ये भी है, और इस तरह करके अरमानी कोड ईडीपी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने 3-4 के ऊपर रिव्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है कोड कोड सीरीज के ऊपर। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे ये है अरमानी कोड एब्सोलू। ये मैंने ली है उस्मान बेग भाई से, जो जड़ांवाले वाले हैं। उनके पास इसकी 2 बॉटल्स 3 बॉटल्स थी, तो मैंने कहा यार एक मेरे साथ आप शेयर कर लें, एक आप मुझे दे दें। तो जो इसकी प्राइस है वो लगभग मैं आपको अब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 17,000 रुपीज़ से नीचे नीचे आपको ये मिल जाती है। उनके पास एक कमर्शियल बॉटल पड़ी थी और एक टेस्टर बॉटल पड़ी थी। खैर टेस्टर वाली बॉटल मैंने उनसे ले ली। ये 60 ml की बॉटल है, 60 ml और 2 फ्लूइड आउंसेस की है ये। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसी शेप की सारी बॉटल। पहले मैं आपको इसका एक्सटर्नल बॉक्स दिखा देता हूँ। ये इसका क्योंकि टेस्टर था, तो टेस्टर इस तरह का व्हाइट कलर का इसका बॉक्स होता है। अब मैं आपको इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये सब बॉटल्स इसी शेप की हैं, इसी शेप की। यहाँ पे इसी तरह अरमानी लिखा होता है, और फिर ये यहाँ पे एब्सोलू, उदिप परफॉर्म, परफॉर्म, इस तरह करके। और इसका जो कैप है, कैप के ऊपर भी आप देख सकते हैं जॉर्जियो अरमानी यानी GA का लोगो बना हुआ है। ये वही जॉर्जियो अरमानी है जिसका एक्वा दी जियो बड़ा मशहूर है, एक्वा दी जियो प्रोफूमो बड़ा मशहूर है। तो ये वही है। अच्छा, इसकी कैप की जो खास बात है, काफ़ी ज़्यादा एक तो टाइट बंद है, दूसरा ये है कि ये हर तरह से फिट नहीं आता, मतलब यहाँ से भी कभी भी क्लिक नहीं करेगा। ये एक स्पेसिफिक जगह पे जब पहुँचेगा तो उसके बाद ये फिर क्लिक करके बंद होता है, और काफ़ी टाइट बंद होता है। ठीक है, प्लास्टिक का कैप है, ठीक है, ज़बरदस्त है। और ये रहा इसका ऊपर से गोल्डन स्पेयर, और ये आप देख सकते हैं ये इस तरह की बॉटल है। थोड़ी सी पिचकी हुई आप कह सकते हैं, थोड़ी सी इस तरह देखें तो पिचकी हुई है, और यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है। तो डिफरेंट बाकी आप नीचे से देख सकते, ओवल शेप है बेसिकली ये, और डिज़ाइनी सी बॉटल है काफ़ी अच्छी। ऊपर से डार्क गोल्डन होते 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 नीचे तक लिटरली पहुँचते पहुँचते ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ठीक है, ये 2019 की रिलीज़ है, और उस्मान भाई ने कहा था कि अदील भाई, इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो फ्रेगरेंस है वो यही है। ये अपना डीएनए को साथ लेके चलते हैं। जो ओरिजिनल इन्होंने अरमानी कोड दी थी, इस शेप की जो ब्लैक कलर की बॉटल थी, जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो उन्होंने कहा था कि अदील भाई ये उसका सबसे बेहतरीन फ्लैंकर आया है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि ठीक है, मैं ट्राई करके बताऊंगा। तो मेरा अब इस पर क्या टेक है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी फ्रेगरेंस बताऊंगा, फिर उसके बाद मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ग्रीन एप्पल, जो कि खट्टा सा ग्रीन एप्पल होता है, उसकी एक खुशबू आती है, लेकिन वो अकेली नहीं आती, उसके साथ एक शुगरी से पाउडर की एक खुशबू, यानी कि बेसिकली वो टोंका बीन्स की खुशबू है। लेकिन वो खुशबू आपको इसके स्टार्ट से ही एप्पल के साथ आती है, और आपको लगता है जिस तरह आप खट्टा कच्चा ग्रीन एप्पल खुशबू कर रहे हैं, और उसके साथ शुगर पाउडर को ना आप खुशबू कर रहे हैं। और वो शुगर पाउडर जो है वो डस्टी सा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा है स्टार्ट के अंदर। तो स्टार्ट में ये एक अच्छा इंप्रेशन इसने मुझे दिया कि एक एप्पल के साथ, खट्टे ग्रीन कच्चे एप्पल के साथ एक शुगरी सा नोट भी इसका आया है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा आगे चलती है, तो आप ऐसे कंसिडर करें कि आप एक टिश्यू पेपर लें, उसके अंदर आपने शुगर डाली और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के आपने उसको फोल्ड करके खुशबू किया, तो वो जो उसके अंदर से टिश्यू की एक थोड़ी सी पेपरी सी एक खुशबू होती है, पेपर की तरह की वो, लेकिन वो थोड़ी सी डेंस, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग। तो टिश्यू पेपर की खुशबू प्लस वो शुगर की खुशबू प्लस वो वनीला एसेंस की जो एक खुशबू आती है, वो इसके फिर सेकंड फेज में आती है, और उसके बाद फिर ये खुशबू चलती रहती है और चलती रहती है। हेयर एंड देयर आपको अरमानी कोड जो ओरिजिनल है उसकी थोड़ी बहुत याद दिलाएगी, लेकिन ये एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। और कहीं ना कहीं आपको, अब मुझे भी इसको जब मैंने 1-2 दफ़ा वेयर किया, तो मुझे इसने किसी ना किसी फ्रेग्रेंस की याद दिलाई, लेकिन मैं अब एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि किस किस की याद दिलाई सिवाय अरमानी कोड के। तो ये एक अच्छा काम किया है इन्होंने, और वाकई ये उन फ्लैंकर्स में
मुझे ये एक अच्छी चीज़ लगी, ये अच्छी चीज़ है, अच्छा चलती भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। बस इसकी खुशबू फिर इसी तरह है, फिर टिश्यू पेपर की खुशबू थोड़ी-सी फेड हो जाती है और वनीला और जो शुगर है, शुगरी पाउडर यहाँ पे हो जाता है, थोड़ा-सा डस्टी सा हो जाता है, वो फिर चलती रहती है इसकी खुशबू, ठीक है? तो ज़्यादा इतने शिफ्ट्स नहीं है इसके, लेकिन ये एक अच्छी खुशबू, एक अच्छी लास्टिंग और प्रोजेक्शन के साथ, पर वो हम अपने अगले सेक्शन में बात करते हैं। ये तो होगी इसकी खुशबू। बस यही 2 फेज़ इसके मुझे मिले। तीसरे में टिश्यू पेपर की खुशबू थोड़ी कम हो गई और बाकी वनीला और उसकी खुशबू प्रोमिनेंट रही शुगर पाउडर की। दैट्स इट। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, जो कि है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की अगर हम बात करें तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, हर कोई लगा सकता है। स्टार्ट में खुशबू करने से आपको थोड़ी फंकी सी खुशबू लगेगी, थोड़ी सी यंगस्टर्स की खुशबू लगेगी, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल यस लगा सकती हैं, बिल्कुल लगा सकती हैं। एक अच्छी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मैस्कुलिन साइड पे ज़्यादा लीन करती है, लेडीज इसको बिल्कुल लगा सकती हैं, ठीक है? एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, लॉन्जिविटी तो इसकी मुझे बहुत अच्छी मिली, मतलब बहुत अच्छी से मुराद है कि 8+ आवर्स मिली, लेकिन लगाते ही 15 मिनट, पहले 15 मिनट इसने मुझ पे प्रोजेक्ट ही नहीं किया। और मैं इस खुशबू को पहले 15 मिनट ढूंढ रहा था, यार मैंने कुछ लगाया भी है, और मैं सोच रहा था यार ये खुशबू मुझ पे चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन 15 मिनट के बाद फिर इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया। पहले 15 मिनट बिल्कुल ठप, बिल्कुल कुछ मुझे फील ही नहीं हो रहा था मैंने कोई खुशबू लगाई है। 15 मिनट के बाद इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया और फिर अच्छा भला 2 से ढाई घंटे इसने एक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट किया, मतलब आर्म लेंथ से ज्यादा इसका जो है ना फैलाव हो रहा था। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी ऐसे जिस तरह को प्रॉब्लम नहीं है। एक स्वीट कैटेगरी की फ्रेग्रेंस में आप इसको रख सकते हैं, एक वनीला बेस्ड कैटेगरी की फ्रेग्रेंस में आप इसको रख सकते हैं, और उसके साथ साथ ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और प्रोजेक्ट भी करती है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर की, प्योरली फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, क्योंकि स्वीट कैटेगरी में आती है, ठीक है? और ओकेजन की अगर बात करें, ऑफिस लगा कर जाएं इसको, आपको मजा आएगा। किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं, किसी की मंगनी पर जा रहे हैं, कोई आपको वैसे ही कोई पार्टी के ऊपर किसी के ऊपर बुला रहा है, बर्थडे के ऊपर या कोई इंगेजमेंट पार्टी के ऊपर, तो कोई खास तौर पे कोई दोस्त डिनर पे बुला रहा है, तो उसके ऊपर आप इसको बासानी लगा कर जा सकते हैं। यस, आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अरमानी कोड की बहुत सारी इन्होंने फ्लैंकर्स निकाल दिए, और यस मैं ये कहूंगा कि ये उनका एक बहुत अच्छा फ्लैंकर है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी जॉर्जियो अरमानी का अरमानी कोड एब्सोलूट। थैंक यू सो मच।